नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए भर्ती परीक्षा है, उसकी तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो भावी शिक्षक हैं, वो आंदोलनरत हैं और उनकी मांग है कि तारीख जो है परीक्षा की वो बदली जाए, उसे पोस्टपोन किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। और इसकी वजह है उसी तारीख को होने वाला यूजीसी का नेट एग्जाम, जो कि किसी भी अभ्यर्थी के जो कि कॉलेज लेक्चरर बनना चाहता है उसकी पात्रता की पहली शर्त है। ऐसे में ये जो शिक्षक बनने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, इन दोनों के लिए ही ये परीक्षा बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। दोनों परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या भी बहुत बड़ी है और इसीलिए राजस्थान में ये अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी इसकी तारीख बदली जाए। इसको लेकर विपक्ष ने भी काफी विद्यार्थियों के साथ सरकार से अपील की है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। सरकार ने इस विषय पर ये कहा है, जो प्रवक्ता लोग आते हैं सरकार के, अधिकृत रूप से ऐसा कोई बयान आरपीएससी की तरफ से या सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐसा नहीं आया है जो अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर सके अभी तक। लेकिन जितने प्रवक्ता लोग आते हैं, कल भी हमने इस कार्यक्रम में इसी समय पे इस विषय पे चर्चा की थी और तब बीजेपी की प्रवक्ता का कहना था कि ये छात्रों के हित वाली सरकार है और कोई भी फैसला सरकार लेगी वो छात्रों के हित में लेगी, क्योंकि ये फैसला आरपीएससी को लेना है। इसलिए विद्यार्थियों को आरपीएससी जाना चाहिए, राज्यपाल के पास जाना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थियों को प्रवक्ताओं की इस बात से संतुष्टि नहीं है, इसलिए आज हमने वापस इस विषय पर चर्चा करनी जरूरी समझी कि दरअसल ये जो आंदोलन है, ये जो मांग है, ये कितनी जायज है, कितनी सही है, कितनी स्वाभाविक है और कितना सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। हमारे खास मेहमानों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नारायण सिंह जी हैं, आप शिक्षाविद हैं। लक्ष्य प्रताप सिंह हैं, आप छात्र नेता हैं और आपने इन आरएस के जो अभ्यर्थियों की मांग थी उस आंदोलन को भी नेतृत्व किया था। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने आज इस विषय पर अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। बीजेपी को लगता है कि इस विषय पर जवाब देने के लिए उनके पास ऐसे प्रवक्ता प्रखर नहीं है जो सभी सवालों का जवाब दे सके, इसलिए आज इस विषय पर उन्होंने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है, इस दलील के साथ कि हमारे पास ऐसे प्रखर प्रवक्ता नहीं है जो इतने सारे सवालों के जवाब दे सके। उनको लगता है कि पैनल के लोगों को बीजेपी के प्रवक्ता को सवाल नहीं पूछना चाहिए। बहरहाल हम शुरू करते हैं। पौरुष भारद्वाज जी, शुरुआत आपसे करते हैं। अभी तक की जो तस्वीर है, जो स्थिति है, क्या समझ में आ रहा है पौरुष भारद्वाज जी? छात्रों की मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने में विपक्ष कितना कामयाब रहा है कि सत्तारूढ़ दल, सरकार और आरपीएससी इस बारे में गंभीरता से विचार करें? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो बनी थी, ये हमारे समय में हुए कथित अनियमितताओं को मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी थी और युवाओं के लिए इन्होंने, प्रधानमंत्री जी तक ने अपने भाषणों में, रैलियों में इस बात को कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे सारे निर्णय जो है वो युवाओं के रोजगारोन्मुखी निर्णय होंगे। हमारे पुरानी जो भर्ती परीक्षाओं में किसी में कोई अनियमितता होगी उसको हम कैंसिल करेंगे और आगे जो है हम कैलेंडर बनाएंगे और सब कुछ, सारा काम जो है सुचारू रूप से चलेगा। परंतु देखिए, इस सरकार बनने के बाद में चाहे कंप्यूटर अनुदेशक का पद ऐसा था जिस समय हम लोगों ने निकाला था, हमने जो है उस पे संविदा पे निकाला था, उसका इन लोगों ने विरोध किया। हमने तत्कालीन विपक्ष का सम्मान करते हुए उन पदों को जो है स्थायी पदों में हमने उसको कन्वर्ट किया। परंतु आज क्या स्थिति हो गई, इस सरकार ने भी कंप्यूटर अनुदेशक पद निकाले, परंतु इन्होंने संविदा तो छोड़ दीजिए, इन्होंने ठेके पे पद निकाले। ऐसा ही भर्ती का मामला, जो इतना बड़ा मामला था, उसमें देखिए कि इन लोगों ने क्या किया। कहा तो वादा ये था कि सरकार बनते ही सबसे पहले ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे और साथ में आरपीएससी को भी जो है भंग करेंगे। इन्होंने एसआई वाला मामला, एसओजी की अनुशंसा, डबल एजी की अनुशंसा, पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा, यहां तक कि सुनने में आ रहा है कि मंत्रिमंडलीय समिति के जो अधिकतर सदस्य हैं वो भी जो है इस बात को कह चुके हैं कि इसको कैंसिल की जानी चाहिए, परंतु वहां पे इन्होंने अनिर्णय की स्थिति कर रखी है। आरएस मुख्य परीक्षा का जो अभी धरना, परीक्षार्थी जो अभी धरने में बैठे थे, हमने परसों वाले आपके शो में चर्चा की थी, इसलिए मैं उन शब्दों को वापस नहीं दोहराना चाहूंगा। आपको पता है कि किस प्रकार से उनको सत्ताधारी पार्टी के दो उप मुख्यमंत्री, 40 विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जी के लिखित में प्रतिवेदन देने के बावजूद भी
उसमें कुछ सरकार के द्वारा कोई हल निकला और अब ये वाला मामला आ गया। देखिए मैं आपका अभी जैसा कि आपने कहा और मेरी भी जो जानकारी में है कि हरियाणा और यूपी में भी सेम जो है वहां पे क्लैश हुआ था, परंतु हरियाणा और यूपी की सरकार ने जो है वो अपनी तारीखों को एडजस्ट कर लिया। उसके साथ साथ में जो इसकी यूजीसी की नेट की परीक्षा है ये पहले होनी थी, परंतु उस समय यूपीएससी के साथ में इसकी तारीख टकरा रही थी, परंतु यूपीएससी इन दोनों के बीच में पत्राचार हुआ, संवाद हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो है यूजीसी ने अपनी परीक्षा की जो है तारीखों को आगे सरका लिया। तो अब तो सवाल ये है कि जब सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार बन गई, तो ऐसे में कम से कम आपस में समन्वय, एक ही पार्टी की सरकारों में समन्वय नहीं है, कितनी चिंता का विषय है ये। और सबसे बड़ी बात मीना जी, मैं यहाँ पे अकेला हूं, मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा, आप जानते हैं कि मेरी शैली जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो मैं शायद और भी ज्यादा मुखर होता, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति है, इसलिए मुझे उनकी अनुपस्थिति का ध्यान रखते हुए संयमित शब्दों में इस बात को कहना पड़ेगा कि देखिए वो लोग यहाँ पे प्रवक्ता तक नहीं भेजते, जबकि आप हमारी सरकार के समय आप तो आपकी शैली भी हम लोग जानते हैं, आपकी और भी कई पत्रकार ऐसे आज भी मौजूद हैं कि जो सरकारों से सवाल करना जानते हैं, सरकारों से कैसे सवाल किए जाते हैं, कड़े सवाल कैसे किए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ से मुझे लगता है कि आपको भी इस बात का ध्यान है कि हमारे यहाँ से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने हमारी पार्टी ने प्रवक्ता नहीं भेजा, भले हमारे प्रवक्ता आकर के हमारे पास जवाब नहीं थे, हमने माफी मांग ली, आप लोगों से माफी मांगी, पैनलिस्ट से माफी मांगी, हमने कहा कि हम आगे ध्यान देंगे, परंतु ऐसा हमारे समय में नहीं हुआ कि हम सवालों से भागते हुए नजर आए, जवाब देने से भागते हुए नजर आए। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। विपक्ष ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी मांग करी, और देखिए मामला जो है ये केंद्र सरकार का और राज्य सरकार के आपस के समन्वय का है। मैंने जैसा कि परसों कहा, मैं वापस उन शब्दों को नहीं दोहराना चाहूंगा, पर देखिए मुख्यमंत्री जी की स्थिति में डिपेंड बिल्कुल करती है ठीक है, सारी चीजें मीना जी। बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री जी की क्या ठीक है। स्थिति है, क्या पोजीशन है हाँ, मुख्यमंत्री जी की, उस पर डिपेंड करती है सारी चीजें। मुख्यमंत्री जी को अपने जी, आप में मजबूत होना पड़ेगा। तो ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि कोई किसी का हमारे ऊपर एहसान होता है तो हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, परंतु हम जिस पद में बैठे हैं उसकी गरिमा का ध्यान रखना भी हमारा जो है तो उससे बड़ा दायित्व हो जाता है। मुख्यमंत्री जी जाके केंद्र में विरोध दर्ज करवाए ना, भाई क्या नाटक लगा रखा है आपका भी, तो क्या मामला होता है कि क्या मामला होता है, कम से कम बड़ी सामने में तो संख्या बैठे हैं में एक ही पार्टी के लोग। दर्शक हमारे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खास करके अभ्यर्थी वर्ग लगता है बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। उनका जो उनकी जो रिएक्शन है, उनके जो कमेंट्स हैं, वो हम लेते हैं और उसके बाद में जगदीश शर्मा जी आपके पास आऊंगी। पौरुष भारद्वाज जी, इस मुद्दे पर, अभ्यर्थियों के मुद्दे पर, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा कैंसिल हो, पोस्टपोन हो या नहीं हो, इस मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, ये कितना उचित है, ये कितना सही है? जगदीश शर्मा जी, मैं इस सवाल के लिए आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ जो अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और दर्शक हमारे, वो क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। सुशीला शर्मा है, उनका कहना है कि 18,000 सीट वैकेंट है, तो कम से कम 5,000 सीट तो निकालते, कम से कम स्कूल लेक्चरर की। डीके है, उनका कहना है कि केवल प्रेस नोट पर भरोसा, केवल प्रेस नोट पर भरोसा, केवल प्रेस नोट ही नारियल पानी है, सरकार केवल लॉलीपॉप दे रही है। अरे सुनना भी चाहिए थोड़ा सा। देखिए इतना ज्यादा गुस्सा जो है वो क्यों है इन अभ्यर्थियों में? संदीप है, उनका लिखना है कि आरपीएससी गलत कर रही है, फिर भी सरकार चुप, तो क्या काम की ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी की संस्था? आरपीएससी पर सवाल उठा रहे हैं संदीप मान। बहुत सारे दर्शन, सुखमेंद्र पूनिया है, गर्मी से हमारा हल्क सूख गया है, मांग करते करते। ये आंदोलनरत विद्यार्थी हैं, यही मांग कर रहे हैं, और ये दरअसल विद्यार्थी नहीं, अभ्यर्थी हैं, क्योंकि इसमें हर एज ग्रुप के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हैं, जिनकी जिंदगी का ये दरअसल बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे दर्शक हैं। पूजा राठी, सरकार को कोई होश नहीं है, इस तरह से सीधे सीधे सरकार पर हमला। मीनाक्षी आचार्य हैं, आपके माध्यम से ही बात नहीं पहुंच रही है, इनको तो पेपर करवाना है जिससे ये बोल सके कि नेक्स्ट चुनाव में कि हमने इतने पेपर करवाए। ठीक है, वो बात कुछ हद तक समझ में आती है कि सरकार अपने खाते में कितनी सारी चीजें डालना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाता बनाते बनाते एक खाता बिगड़ जाए, और वो है वोटों का खाता। जो जिस तरह से आप लोगों की बात आ रही है, वर्ल्ड टच गेम्स इस नाम से भी एक अकाउंट है जिसपे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका कहना है बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी बात रखी। आज जवाहर सिंह बेगम ने भी साहू जी को फोन करके कहा है अभ्यर्थियों की बात पर गौर करें, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा ने भी मांग को जायज माना है, वसुंधरा राजे जी ने भी इस मांग को जायज माना है।
वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दीपक मौर्य, इनका कहना है मीना मैम, सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि 2 एग्जाम एक साथ कैसे देंगे अभ्यर्थी, बच्चे, या कोई चुनाव थोड़ी है जो 2 जगह लड़ लेंगे। अरे सीधा-सीधा बड़ा कटाक्ष इन्होंने सरकार पर किया है। निशांत शर्मा है, उनका कहना है कि अंग्रेजों का शासन भी इससे अच्छा था, कम से कम वो अपने तो नहीं थे जो उम्मीदें देते थे। बीजेपी की सरकार से जो परेशानी इस वक्त इन अभ्यर्थियों की है वो ये कि इन्होंने वोट दिया है सरकार को, और अब इनकी पीड़ा है कि हमने वोट गलत जगह तो नहीं दे दिया है। मैं और भी बहुत सारे जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रियाएं लूंगी, लेकिन पहले जगदीश जी आपके पास आ रही हूँ। जो सवाल इस वक्त पौरुष भारद्वाज जी ने उठाया है, एक एक परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थी अगर अपनी परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, उसमें सरकार क्या फैसला लेगी? क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी आरपीएससी है, फैसला आरपीएससी को लेना है। आरपीएससी क्या फैसला लेगी या नहीं लेगी? सीधे मुख्यमंत्री पर हमला और मुख्यमंत्री के फैसले लेने की कैपेसिटी पर सवाल उठाना कितना जायज है, कितना स्वाभाविक है? क्योंकि सरकार की मुखिया वो हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच सकते हैं इस पूरे मुद्दे पे। जगदीश। मीना मैम, ये कल भी चर्चा इसी पे कर रहे थे हम। कल भी इस पे चर्चा हो चुकी है और उसमें ये मुद्दा भी आ गया था कि मुख्यमंत्री इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में तिथियां बदलना नहीं है। और आरपीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड जो है वो अगर कंसिडर करें तो तिथियां बदल सकती हैं। मैंने भी कल ये भी बताया था कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कि तिथियां बदलती हैं, उनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा कि अगर बदल दी जाए तिथि तो इसको मुख्यमंत्री अगर तरीके से बात करके और आरपीएससी के मेंबरों, चेयरमैन, इनसे सलाह करके इसको आगे एक्सटेंड किया जा सके तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इतने लड़के अगर परेशान हैं, इतने स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो इनके हित की बात होगी। लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि पिछले दिनों से हर पेपर के साथ या हर एग्जाम के साथ ही कुछ टंटा हो रहा है। कोई डेट आ जाती, कोई और हो रहा था। आरएएस के नेक्स्ट ईयर के जो है वो हो रहे थे। तो ये ट्रेंड जो है ये ठीक नहीं है। हर एग्जाम में इस तरीके से अगर स्टूडेंट, नौजवान, चाहे वो बेरोजगार क्यों नहीं हो, वो अगर ये इस तरीके से करेंगे तो राजस्थान का वैसे ही नाम पिछली सरकार के टाइम पर बहुत बदनाम हो चुका है, पेपर लीक आउट के मामले में और मामलों में। आपको पता है एसआई इंस्पेक्टर जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के तो कितने डिटेल में गए हुए हैं। आरपीएससी के 2 मेंबर जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं। ऐसी सूरत में देखना चाहिए चीफ मिनिस्टर को कि लोगों की भावना क्या है और उस भावना के अनुरूप अगर नॉर्मली कुछ काम किया जा सकता है तो उसको किया जाना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। जी, जी। तो निश्चित रूप से ये परंपरा विद्यार्थियों की इस तरह के आंदोलन की सही नहीं है, बार-बार। लेकिन जिस बात पर फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी इस वक्त आंदोलनरत है, वो विषय, जैसा कि जगदीश जी हमने कल चर्चा की थी, कि वो विषय कितना स्वाभाविक है और उस विषय को सरकार को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, और साथ ही ये भी साफ करना चाहिए सरकार को कि भाई हर बार बात नहीं मानी जाएगी, इस बार भी नहीं मानी जाएगी। अगर सरकार की तरफ से ये स्पष्टता कर दी जाए कि परीक्षार्थी अगले 10 दिन बैठेंगे तब भी परीक्षा नहीं पोस्टपोन होगी, क्या ये स्पष्टता होना बेहतर है जगदीश जी? देखिए, इसमें बेहतर तो छात्रों का भविष्य देखा जाएगा, उनकी सुविधा देखी जाएगी। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ये, इतना बड़ा मतलब सरकार के जीने हारने का या आरपीएससी के जीने मरने का प्रश्न नहीं है ये बच्चों की जो भविष्य है, उनकी जो सुविधा है वो निश्चित कर रही है देश, उन डेट्स को आगे पीछे करने की है। कुल मिलाकर बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए। अब लड़के तो परेशान होंगे ही होंगे,
निश्चित ही जब उनके दोनों परीक्षाएं एक साथ आ जाएंगी, एक डेट आ जाएंगी, तो उनको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी परीक्षा हमें अटेंड करनी है और कौन सी छोड़ देनी है, अगर एक ही दिन और एक ही टाइम पर आ गई तो ये बहुत ही कठिन मामला है। लेकिन बहुत ही अगर कठिन इसको मामला है। लक्ष्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस छात्र आंदोलन में जो कुछ नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनमें से एक है। लेकिन नारायण सिंह सिसोदिया जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। 24 घंटे जो पिछले निकले हैं नारायण जी, सरकार से आप लोगों की तरफ से कोई बातचीत हुई है, कोई आगे बढ़ी है? देखिएगा मीना जी, कल हम सब यहाँ इसी को लेकर के चर्चा कर रहे थे। हमने आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश की है, और हमारा खुद का भी ये थोड़ा सोच था कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ सोचेगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाना तो जायज है, अगर उनकी नजरों में ये गलत है तो वो उसका भी डिसीजन लेगी। मतलब निर्णय लेना किसी भी सरकार का या किसी भी ब्यूरोक्रेसी का एक अपने आप में ये तय करता है कि वो सरकार चलाने में या ब्यूरोक्रेसी चलाने में कितने माहिर है। अगर आप किसी भी निर्णय को इस तरह से टालते जाओगे तो ये वर्तमान सरकार के लिए तो खैर ठीक है ही नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं। नारायण सिंह जी, क्या इस विषय में आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास हुआ है सरकार से बात करने का, किसी भी तरह का? देखिएगा मीना जी, कल हमने चैनल पे ये कहा था कि हम बात करेंगे, लेकिन हमने आज इस मसले को पूरी तरह से सरकार के ऊपर इसलिए छोड़ा कि सरकार अभ्यर्थियों से खुद बात करे, क्योंकि जरूरत सरकार को है अभ्यर्थियों से बात करने के लिए। और जो इस बरसात में और गर्मी में इस परिस्थिति में वो बच्चे बैठे हुए हैं, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कल के जब प्रवक्ता यहाँ मैडम मौजूद थी, उनकी इस बातों से तो ये लग रहा था कि वो तो पूरी तरह से निश्चितता करके आई है कि परीक्षा की डेट आगे नहीं बढ़ेगी, आरपीएससी से बात कीजिएगा। लेकिन आज हमने ये सोचा था कि आज शायद सरकार कोई ऐसे प्रवक्ता को भेजेगी जो बच्चों की भविष्य को देखते हुए अपनी बात रखेंगे। यस या नो में जवाब होगा तो बच्चे भी उस मामले को सोचेंगे और पूरे राजस्थान में मैसेज भी जाएगा कि सरकार का डिसीजन हो गया है। यहाँ तो आज प्रवक्ता ही नहीं भेजा है या किसी को बोलने वाला ही नहीं भेजा। ये बड़ा अफसोस की बात है। ये देखा जाए तो ये गलत मैसेज सरकार के लिए जाता है और पार्टी के लिए भी जाता है। आपको बताना चाहूंगा मीना जी, एक बार कर्मचारियों का एक आंदोलन था जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी खुद बरसात में भीगते हुए उन कर्मचारियों से बातचीत करने गए थे। एक वो मुख्यमंत्री थे और एक वर्तमान सरकार में ये हालात है कि बच्चों से बात करने के लिए प्रवक्ता तक न्यूज चैनल पर नहीं आ रहे। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि ये शायद एक गंभीर बात है, और प्रदेश का ये युवा है ना, ये सब चीजें इनके लिए नुकसान देने के लिए तैयार खड़ा हो रहा है। उनके मन में जो आक्रोश फैल रहा है वो ये सरकार, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इसमें खुद को बोलना चाहिए आगे आकर के। प्रदेश अध्यक्ष ने आरएस वाले मसले पर बोला था और क्या हुआ उसके बाद ये आपने सबने देखा है। अब किस किस तरह की बातें हो रही है। लता शक्तावत है हमारे साथ, इनका कहना है कि ये शिक्षक ग्रुप का एग्जाम है जो टकरा रहा है। यूजीसी नेट और व्याख्याता, क्या प्रशासनिक सेवा के राज्य सेवा और केंद्र सेवा का एग्जाम एक दिन संभव है? क्या आरएस और आईएएस का प्री एक दिन हो सकता है? बात बहुत सवाल है ये, और सवाल तो हमें सुनने पड़ेंगे। सत्तारूढ़ दल को सरकार को सवालों के जवाब देने के लिए तो सत्ता में आते हैं। तो सरकार अगर सवालों से बचेगी या सत्तारूढ़ दल सवालों से बचेगा तो मुश्किल है। मनमोहन शर्मा है, वो कह रहे हैं कि मनमोहन शर्मा, और इनका कहना है कि जिस तरह के बहुत बहुत बड़ी संख्या में एक के साथ एक इतने सारे जो रिएक्शन आ रहे हैं उसमें प्रियल हैं, उनका कहना है कि देवउठनी एकादशी की वजह से इलेक्शन भी तो पोस्टपोन हुए थे कुछ टाइम के लिए। जिस प्रकार सरकार के लिए एक वोट कीमती था उस टाइम, उसी प्रकार अब एक सीट
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बच्चों की बात लॉजिकल है, जो भी प्रियल की उम्र है, लेकिन बात सही है। दीपेश है, इनका कहना है कि भजन लाल जी ना किसी की सुनते हैं, ना इनकी कोई सुनता है। अरे अभी हमको कैसे पता कि भजन लाल जी की कोई सुनता है कि नहीं? हमारा काम है जो हमारा विषय है उस पर ध्यान दे, हमारी बात कहें, हमारी मतलब जो अभ्यर्थियों की इस वक्त मांग है। हमारा काम बतौर पत्रकार सिर्फ उस विषय के सारे पक्षों को समाज के सामने रखना है, सरकार के सामने भी और समाज के सामने भी। रीत चौधरी हैं, इनका कहना है कि बीजेपी नेता के कोई घर का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसको ब्लड की जरूरत हो, तो क्या उस टाइम नहीं चाहेंगे कि उसको न्याय मिले? क्या हमारी बहनें भूखी बैठी हैं? अरे ठीक है, आंदोलन कर रहे हैं हम, तो हम का मतलब जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर वो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन आपके आंदोलन की आवाज कितनी है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, ये भी जरूरी है। प्रदीप झुंझुनू वाला है, वो लिख रहे हैं कि गूंगी सरकार है, भजन लाल की बस की बात नहीं है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और घर चले जाएं। फिर वही बात, आपको ये समझना पड़ेगा प्रदीप जी कि आप अपनी बात करें। मुख्यमंत्री इस्तीफा दें नहीं दें, मुख्यमंत्री क्या करें नहीं करें, ये काम आपका नहीं है। आपका काम है कि अनीशा शर्मा, क्या ये अभी 2028 होता तो हमें इग्नोर कर देते? ठीक बात है, लॉजिकल बात करिए। अभ्यर्थी आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, तो ऐसी बात करिए, ऐसे ही प्रश्न उठाइए जिससे कि सरकार आपकी बात को सुने, ना कि सीधा सरकार पे प्रहार करें। आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री से ही इस तरह की बात करें। मुख्यमंत्री को आप निवेदन कर सकते हैं कि वो आपकी बात को सुने, और आपके निवेदन में, आपकी बात में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए, इतनी गंभीरता होनी चाहिए, इतनी आवाज होनी चाहिए कि सरकार आपकी बात को सुने। भुवनेश मीना है, आरएएस और आईएएस का एग्जाम एक साथ हो सकता है क्या? वही सवाल उन्होंने उठाया है। ठीक है, बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं और बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं लूंगी, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा मीना जी। मैं जी 1 मिनट लेना चाहूंगा कि ये जो आंदोलनरत अपने बच्चे हैं, इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों से मैं एक इतना सा थोड़ा सा कहना चाहूंगा और अपनी राय भी देना चाहूंगा कि आप लोग, आपके 4 या 5 बच्चों का एक डेलीगेशन तैयार कीजिएगा और आप सीएमओ में या चीफ सेक्रेटरी के यहाँ तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। और ये नहीं कि हम वहाँ बैठे हैं और सरकार नहीं सुन रही है। हो सकता है कि आपके बात को वहाँ तक पहुंचाने में, जैसे कल प्रवक्ता जो बोल रही थी, उस तरह से कोई ना कोई वहाँ आपकी बात को नहीं पहुंचाने दे रहा हो। आप स्वयं जाइएगा, मेरी राय है ये, आप जाइएगा, 5 लोगों का डेलीगेशन सीएमओ में जाइएगा, सीएम सेक्रेटरी साहब से मिलिएगा और चीफ सेक्रेटरी सुधांशु जी से मिलिएगा और अपनी बात को रखिएगा। उनका क्या रुख है वो आप तय करके आप अपने पूरे आंदोलन करने वाले बच्चों को आकर के बताइएगा। अगर उनका रुख ये स्पष्ट नहीं है या कुछ नहीं है, तो फिर आप अपने आंदोलन को भी थोड़ा तेज कीजिएगा, आपकी संख्या भी बढ़ाइएगा और हम आप लोगों के साथ हैं। 100% हम आप लोगों की इस बात से एग्री हैं कि राजस्थान में ये परीक्षा की तिथि आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन आपका एक डेलीगेशन जरूर स्टेट की हायर अथॉरिटी से मिले और आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी टाइम लीजिएगा, सीएमओ उस जाकर के अपना नाम नोट करवाइएगा। हम लोगों को इस तरह से बात करनी है। मैं भी ये चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से तो पॉजिटिव रहें, बाकी का फिर आगे होगा जो देखेंगे, मेरी राय है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। लक्ष्य प्रताप हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले मैं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस परीक्षा में बैठने वाले, उनमें से एक है अंकुर गौतम। उनका कहना है कि क्या सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये स्पष्ट कर दे कि एग्जाम करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? ये स्पष्टता कितनी जरूरी समझते हैं श्याम सुंदर शर्मा जी? अब देखिएगा, जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि सरकार एग्जाम नहीं करा रही है, ये तो आरपीएससी एग्जाम करा रही है और आरपीएससी ने
तो डेट और जिले डिक्लेयर कर दिए कि आपके जिले के अंदर ऑफ डाल दिए, अब आपकी 23 तारीख से एग्जाम शुरू होने, 4 जुलाई तक एग्जाम होने। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि पहले, अब ये देखिए 25 और 30 जून नेट की भी आ गई। अब आप देखिएगा कि आपको निर्णय करना है कि आपको स्कूली व्याख्याता बनना है या कॉलेज का व्याख्याता बनना है। आप दोनों पाँव नावों पर चलना चाहते हैं, एक नाव पर रहना नहीं चाहते। देखिए देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि देखिएगा जो केसरी सिंह मेंबर हैं आरपीएससी के, उन्होंने जिस प्रकार से राज खोला कि देखिए कोचिंग माफिया इतना बड़ा होता है, वो फंडिंग करने में बहुत देर नहीं लगाता। अगर ये परीक्षा 3 महीने आगे खिसक जाती है तो उनको 100 150 200 करोड़ रुपए का व्यवसाय मिल जाता है। देखिए बहुत अलग तरह, और जब पेपर बन गए सब कुछ हो गया, पूरब भारद्वाज जी भी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। आपके भी मुख्यमंत्री रहे ना पहले, कितने एग्जाम आगे बढ़ाए, किस तरह की स्थितियां रही आपने भी देखा। आप ही के मेंबर बनाए हुए हैं ना, कोई दूसरे तो नहीं है ना। केसरी सिंह का तो आपने सुना ना किस तरह की बात कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको आंदोलन की फुर्सत नहीं मिलती है। वो तो क्योंकि टारगेट बना के बैठे हैं कि वो तो स्कूली व्याख्याता बन जाएंगे। जो ये सोच रहे हैं कि हम तो बनेंगे ही नहीं, तो वो तो दूसरी तरफ भी जाना चाहेंगे, तीसरी तरफ भी जाना चाहेंगे। अब आरएएस की परीक्षा, अब कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने क्या स्वीकार कर लिया, क्या कोर्ट ने खारिज कर दिया? नहीं, कल परीक्षा हो रही है, आज आप आ रहे हो तय करने के लिए। देखिए जिस प्रकार से बच्चों में ये क्या पता क्या स्थितियां हो गई है, परीक्षा देने वाले कंफ्यूज क्यों हैं? वो तय करके जाना चाहिए, उनको लक्ष्य तय करना चाहिए कि परीक्षा कैंसिल होगी, 3 महीने बाद परीक्षा होगी तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ये कोचिंग वाले क्यों आपको सपना दिखाते हैं उल्टे सीधे? मैं फिर बता रहा हूँ कि आरपीएससी में चेयरमैन गए हैं, अब देखिएगा अपनी बात को, आंदोलन तो अजमेर करना चाहिए, जयपुर आंदोलन करने का क्या मतलब है? आरपीएससी के बाहर जाके बात करो ना अपनी, और वहां जाकर के कहो कि भाई हमारी ये चीज है और नेट की चीज है, तो कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट को बताना चाहिए कि साहब हम इस कारण से इसको आगे बढ़वाना चाहते हैं, तो कोर्ट सहयोग करेगा। लेकिन देखिए सब चीजें, मैं कह रहा हूँ कि बार बार कहा, आज तो मैं देख रहा हूँ नारियल का पानी पी रहे थे सब, अब अनशन तोड़ रहे थे। पहले क्या हो रहा था, ललित शर्मा जो एडिशनल एसपी है, वो जाकर के सबको नारियल का पानी पिला रहे थे। अब क्या कह रहे थे मुझे नहीं पता, सरकार ने वार्ता के लिए भेजा क्या नहीं भेजा, अब मैं देख रहा था सारी चीजों को लेकर के। लेकिन जब से आरएएस की परीक्षा स्थगित नहीं की गई, तो मुझे लगता नहीं कि व्याख्याता की परीक्षा, और क्योंकि देखिए अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, और देखिए अब स्कूलों में आपके पास सेंटर मिलेंगे नहीं। अब आप परीक्षा तो कैंसिल करा लो, आगे परीक्षा कैसी होगी? 10 दिन, देखिए अब बता रहे हैं 23 से 4 जुलाई, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, और इतना आपके पास इसके अंदर परीक्षा लेने वाले भी होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। व्यवस्थाएं आरपीएससी के माध्यम से, सरकार व्यवस्था नहीं करती, आरपीएससी कहती है इस प्रकार की हमको व्यवस्थाएं चाहिए, और सरकार के कलेक्टर के माध्यम से सारी। अब आरपीएससी के चेयरमैन जब इंडिपेंडेंट बना दिए गए हैं, तो आरपीएससी के चेयरमैन तक वापस, चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा उसका? चीफ सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। आप केवल मुख्यमंत्री चाहे तो सिफारिश करके आरपीएससी को भेजे कि भाई ये प्रॉब्लम है, अगर आरपीएससी चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों के साथ ये फायदा हो सकता है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। पुरुष के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत भी थे, कितनी बार इस्तीफा दिया उन्होंने? क्यों पुरुष नहीं, मैंने इस्तीफा नहीं मांगा श्याम सुंदर जी भाई साहब, मैंने इस्तीफा नहीं मांगा। मैंने कहा कि समन्वय मुख्यमंत्री जी को केंद्र सरकार के साथ मिलकर के यूपीएससी और आरपीएससी के मध्य में समन्वय स्थापित करना चाहिए। मैंने इस्तीफे की बात नहीं कही। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखा ना एक्स पर, उन्होंने क्या कहा कि भाई मध्य प्रदेश, क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगर कैंसिल हो सकती है तो राजस्थान, अगर जायज मांग है और सरकार चाहेगी तो सिफारिश करेगी, तो आरपीएससी फुल कमीशन की बैठक बुला करके उसका निर्णय कर सकती है। सरकार के पास निर्णय करने का अधिकार नहीं है। बार बार सरकार को ही घेर करके कहना कि सरकार निर्णय करेगी, सरकार सब मैं बोल रहा हूँ, सरकार हमेशा देखिएगा श्याम जी, मैं आपकी बात को 2 मिनट के लिए रोकना चाह रहा हूँ कि आप जैसा कह रहे हैं कि आरपीएससी ही सब कुछ कर सकती है, तो फिर आरपीएससी का गठन कौन करता है? गठन करने वाली बात तो कुछ नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं आरपीएससी सब कुछ कर सकती है, तो फिर ये सरकारें किस लिए होती हैं? कमीशन करता है, फुल कमीशन। आज कल भी यही बात हुई थी, कल भी आज यही बात हुई थी, जब रेलें रोक दी जाती है ना, सड़कें रोक दी जाती है, उस वक्त राजस्थान का डीजी नहीं जाता है, वहां मुख्यमंत्री जी या उनके मंत्री जाते हैं। आप क्या बात करना चाह रहे हो? आरपीएससी के आगे जाके बैठिएगा, आप और कहीं जाकर के बैठिएगा,
जब राजस्थान की सरकार नहीं सुनेगी तो आरपीएससी वाले क्या सुनेंगे? आप बताइए, एग्जाम कराने का अधिकार किसके पास है? किसी के पास भी अधिकार हो, राजस्थान सरकार करा रही है एग्जाम। आरपीएससी का मतलब क्या होता है? राजस्थान सरकार करवा रही है। मैं आप दोनों की बात का सुनिए, आप दोनों की बात को मैं 2 मिनट ये रोकना तो चाहूंगा। कोई मतलब नहीं हुआ कि आरपीएससी चेयरमैन को सब कुछ अगर पूरा अधिकार दे दिया गया है तो फिर ये एक दिन में 2 एग्जाम क्यों करवाए जा रहे हैं? मीना जी, आरएस परीक्षा 2023, एक मिनट सुनिए, आरएस परीक्षा 2023। पौरुष जी, इनको श्याम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आप देखिएगा, अगर सरकार के लोग नहीं सुन रहे तो कोर्ट पड़ा है ना आपके पास, कोर्ट पे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, जायज बात नहीं, कोर्ट लास्ट हथियार होता है श्याम सुंदर जी। कोर्ट का मतलब होता है न्यायपालिका में जाना एक लास्ट अधिकार होता है। जब सरकार हिटलरशाही पर आ जाती है, जब सरकार राजतंत्र पे आ जाती है, तब न्याय के लिए जाया जाता है। इसका मतलब तो आप ये खुद कह रहा चाह रहे हो सरकार। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कोर्ट में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता है। मैं खुद लॉ का विद्यार्थी हूँ। लक्ष्य प्रताप सिंह जी, इतनी निराशा किसी के लिए भी सही नहीं है। बहरहाल पौरुष जी आप बोलिए, फिर लक्ष्य। मीना जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बार बार इस बात को दोहराई जा रही है कि भाई सरकार जो है वो तारीख आगे नहीं बढ़ा सकती है। आरपीएससी जो है वो स्वतंत्र बॉडी है, निश्चित तौर पे बात सही है। अगर ये बात सही है कि आरपीएससी ऐसा नहीं कर सकती है, तो मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा कि जनवरी 2023 में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके अंदर 18/1/2024 को उस बैठक के संदर्भ में किरोड़ीलाल मीणा जी का ट्वीट है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक में अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। ये नहीं कहा उन्होंने कि अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया, उन्होंने कहा कि स्थगित करने का निर्णय लिया गया। और यह भी तय हुआ कि प्रदेश में यूपीएससी की तरफ से परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा ताकि युवा सुगमता से तैयारी कर सके। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि मंत्रिमंडलीय बैठक जो है वो 2024 में तो 2023 वाली परीक्षा को स्थगित कर सकती है। तो क्या श्याम सुंदर जी भाई साहब, 1 साल में कोई कानून बदल गया तो मुझे जानकारी दे दो, मैं भी थोड़ी सी, मेरी आपके बड़े भाइयों की वजह से मेरी भी नॉलेज अपडेट हो जाएगी। और अगर नहीं हुआ, सुनिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप किसका निर्णय कह रहे हो? निर्णय आप कैबिनेट का निर्णय है, आपको निर्णय की जानकारी? कैबिनेट का निर्णय अखबार की खबर है, किरोड़ीलाल मीणा जी का ट्वीट है और एक अखबार की खबर है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सुनिए, किरोड़ीलाल जी का ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाया, किरोड़ीलाल जी का मैंने ट्वीट पढ़ के सुनाया। श्याम सुंदर जी भाई साहब, आपकी बारी में बोल लीजिएगा प्लीज, मुझे मेरी बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। श्याम सुंदर जी भाई साहब, मुझे तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि उसी समय जो है अखबार की खबर है कि आरएस मेंस अब 26-27 जनवरी को नहीं होगी। भजनलाल सरकार ने गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक के बाद मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा व राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि सरकार ने परीक्षा स्थगित करने की मांग इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। मुख्य परीक्षा अब जून और जुलाई में होगी। साथ में कैबिनेट में यह भी निर्णय हुआ कि अब राजस्थान लोक सेवा आयोग हर साल संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। तो अखबार भी इस बात को कह रहा है कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया, और सरकार के मंत्रिमंडल के जो सदस्य किरोड़ीलाल मीणा जी वो भी अपने ट्वीट में इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ने परीक्षा आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। तो 1 साल पहले तो सरकार निर्णय ले रही है और अब हम कह रहे हैं कि भाई सरकार तो कोई इंटरफेयर कर नहीं सकती। और दूसरी बात, आपकी बात में एक बात जोड़ रहा हूं, मैं अगर 1 मिनट के लिए इस बात को भी मान लूं कि भाई आरपीएससी जो है उसके मामले में सरकार दखल नहीं दे रही, तो फिर अब से पहले हमारी सरकार को आरपीएससी से संबंधित विवादों में क्यों दोषी ठहराया जाता था? इस बात का जवाब दीजिए। तभी भी आरपीएससी दोषी थी, उस समय तो कांग्रेस सरकार दोषी होती थी। आज बनलाल जी की आज जो है वो आरपीएससी जिम्मेदार होगी। और एक बात और कि साथ में अगर आरपीएससी ही जिम्मेदार है तो क्या जो सरकार होती है हमारी, क्या वो जनता की प्रतिनिधि नहीं है? क्या उसको जनता का जैसे सरकार न्यायालयों में किसी भी मामले में, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे चोरी का मामला हो, चाहे डकैती का मामला हो, वहां पे सरकार एक अब नागरिक की तरफ से केस लड़ती है ना, एक नागरिक की तरफ से केस लड़ती है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो सरकार का प्रतिनिधि होता है ना। तो सरकार का आरपीएससी और जनता के प्रतिनिधि के नाते मांग आगे नहीं बढ़ाएगी। पौरुष भारद्वाज जी की इस बात में दम है कि आरपीएससी, एक मिनट श्याम जी, 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ। श्याम जी 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ। पौरुष भारद्वाज जी की इस बात में दम है कि भाई आरपीएससी की गलतियों के लिए फिर सरकार क्यों जिम्मेदार? जब अगर सरकार किसी मामले में बात ही नहीं कर सकती, ऑटोनॉमस बॉडी है, तो पिछली सरकार को आपने इतना क्यों घेरा? लेकिन मैं आपके साथ श्याम जी बात को आगे बढ़ाऊं, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसमें रामेश्वर सैनी है और दरअसल वो अभ्यर्थी वर्ग है पूरा।
रामेश्वर सैनी जी हैं, उनका कहना है कि इतनी बड़ी नावें सरकार नहीं बना रही है, महज 2000 पद निकाले व्याख्याता के सरकार के। प्रवक्ता की कमी थी पैनल में, जो श्याम सुंदर शर्मा जी जो है वो श्याम जी की बात इनको अच्छी नहीं लगी। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी तमाम अभ्यर्थियों को कि बातें तो आपको सारी सुननी पड़ेंगी और सारे ही पक्ष समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सब गुडी गुडी खाली आपकी बातें अच्छी करें। अगर कोई भी सीनियर पैनलिस्ट कोई बात कह रहा है तो आप उसकी गंभीरता को देखिए, वो अपने अनुभव से बता रहे हैं, सरकार की व्यवहारिकता बता रहे हैं। प्रिंस शर्मा हैं, उनको भी बोल रहे हैं, उनका कहना है कि श्याम जी को बोलो फर्स्ट ग्रेड के बाद दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी प्रिंस, ये जरूरी बात है। श्याम जी आप इस पर ध्यान दीजिएगा। दरअसल इन अभ्यर्थियों की परेशानी जो है वो यही है कि फर्स्ट ग्रेड के बाद अभी जो ये परीक्षा होनी है, दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है और अभी जो नेट का एग्जाम देंगे उनका परिणाम जो आएगा उससे ये अभ्यर्थी उसमें बैठ सके या नहीं बैठ सके इसका फैसला होगा। इसलिए भी इन विद्यार्थियों की अभ्यर्थियों की चिंता है कि इस परीक्षा दोनों परीक्षाओं को साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारों की एलिजिबिलिटी जो है वो इससे डिसाइड होगी। अगर नेट का एग्जाम पास कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी के लिए जो कॉलेज लेक्चरर के जो एग्जाम निकलेंगे उसमें ये लोग बैठ पाएंगे, नहीं तो बैठ नहीं पाएंगे। श्याम जी। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा ना आपको कि ये आप देखिएगा आरपीएससी ने कब डिक्लेयर किए थे एग्जाम, और ये नेट का अभी हाल ही में दोनों चीजें अभी आई है निकल के सामने। और मैं तो कह रहा हूँ कि जायज मांगों को सरकार फिर मैं आपको कह रहा हूँ स्पष्ट, सरकार निर्णय नहीं लेती है, सरकार सिफारिश करके भेजती है और सरकार की सिफारिश मानी जाती है अक्सर, ऐसा नहीं मानी जाती है, क्योंकि कैबिनेट का फैसला कहते हैं भाई अब सरकार की तरफ से आया तो उसको फुल कमीशन की बैठक में निर्णय होता है। तो आरपीएससी फिर आप आरपीएससी निर्णय करने का अधिकार खुद रखती है, कमीशन की बैठक होती है। अब सरकार का उसमें हस्तक्षेप चलता है कि सिफारिश करेगी तो मान्य होती है। नहीं श्याम सुंदर जी, भाई साहब यहाँ पर यही मुद्दा है, भाई साहब यही मुद्दा है कि सरकार अपनी तरफ से अनुशंसा तो करे आरपीएससी को, चाहे आरएस भर्ती परीक्षा का मामला था चाहे ये वाला मामला था। लक्ष्य प्रताप सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ। लक्ष्य प्रताप सिंह, पहले मैं नीरज शर्मा है, उनका लिखना है कि आज 8 बजे आरपीएससी अध्यक्ष यूआर साहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब पत्रकार महोदय से ये तमाम जो लोग हैं, मतलब उनका कहना है कि पैनल के लोग उनसे जरूर ये हमारे सारे सवाल करें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन विद्यार्थियों को तो जानने का मौका मिलेगा नहीं। तो इनके पक्ष रखा जाए, इनकी अपील है, इनकी दलील है, इनकी रिक्वेस्ट है, ये कहना चाहिए कि अब जो है वो किसी भी सूरत में इनकी बात आरपीएससी चेयरमैन सुने। लक्ष्य प्रताप सिंह, इस वक्त तक जो स्थिति आपको समझ में आ रही है, क्या लग रहा है सरकार से बातचीत किसी भी सूरत में कहीं भी, या आरपीएससी से आप लोगों की मेल गए, रिक्वेस्ट की, आंदोलन हुआ, 1 to 1 अभी तक कहीं बात बढ़ी? देखिए, मेल तो किए ही है आरपीएससी को, वही तरीका एक था आरपीएससी संवाद करने का। बाकी सरकार से तो लगातार प्रयास किए ही हैं, आरएस वाले आंदोलन में भी हुए और इस समय भी जारी है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब तक सरकार संवाद करना ही नहीं चाहेगी तो छात्र कैसे संवाद करेंगे? और जब संवाद हो भी रहा है तो फिर जो अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे ना अनुशंसा वाली बात, तो अनुशंसा तो सरकार करे कम से कम, या तो अनुशंसा करे, नहीं तो जो झूठे आश्वासन जो दे रही है छात्रों को कि कर रहे हैं, हर नेता के पास जाओ वही सेम बात बोलता है, हर मंत्री के पास जाओ सेम बात बोलता है। आरएस वाले मामले में तो 3 बार मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा कि 3.5 महीने आगे बढ़ा रहे हैं, जाके अनाउंस कर दो, अनशन तुड़वा दो। ये मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, तो उससे ही अगर पलट जाए तो फिर किस पर विश्वास करें, क्या करें? और रही बात जो श्याम सुंदर जी बोल रहे थे कोचिंग माफिया, तो भाई साहब एक बात बताना मेरे को, आपने किसको कहा कोचिंग माफिया? मुझे कह रहे हैं आप कोचिंग माफिया? मुझे कह रहे हैं कि मुझे पैसा दिया सरकार ने आंदोलन करने के लिए? 23 वाला आंदोलन मैंने किया था, 24 वाला भी मैंने किया, और सब छात्रों के सहयोग से किया और छात्रों ने मिलकर के किया। अगर आप एक भी आरोप साबित कर दें तो मैं जिंदगी भर आप जो कहेंगे करने को तैयार हूँ। आप सबूतों के साथ जाइए, एफआईआर करवाइए अगर कोई इलीगल काम किया हो तो। आप कैसे कोचिंग माफिया वाला इल्जाम लगा रहे हैं? केसरी सिंह जी का तो काम ही यही है, उनको तो आवाज दबानी है, उनको तो कुछ भी बोलना है। आरपीएससी के सदस्य केसरी सिंह ने कहा है, मैं केसरी सिंह जी की बात बता रहा हूँ, आप क्यों उनके वकील बन रहे हैं? वकील नहीं बन रहा, आप केसरी सिंह जी के वकील क्यों बन रहे हैं?
आप मान के चलिएगा कि अगर 21,000 लोग 3 महीने की कोचिंग के लिए जाएंगे तो कितना व्यवसाय होता है, आपको आप मान बात लेने कर ठीक है लेंगे आपकी, लेकिन आरएस वाले लेकिन विषय में देखिए तो भर्ती की पूरी कोचिंग को छुट्टी भी नुकसान है। नहीं है, आप नहीं हो बोले कोचिंग को बात अलग है, नुकसान था। कोचिंग का तो उनका देखिए कोचिंग आप ये वाले तो सुनिए, जो ये रिटायर्ड कॉमन सेंस की बात है भाई आरपीएससी साहब। के सदस्यों को आरएस लेकर वाले के विषय में क्या-क्या कोचिंग कराते को हैं आप नुकसान था, कोचिंग वाले अपना सिलेबस करवा चुके थे, उनको जो फीस मिली थी उतनी मिली थी, उसके बाद फिर में नए मिलेगी ना, बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते थे। आगे आगे बढ़ता तो बढ़ेंगे क्या होता, कोचिंग को 2 फीस महीने मिलेगी। एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता, 3 महीने एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं, चलानी नहीं पड़ती। पढ़ाना नहीं पड़ता, अलग से पैसे लेंगे। देखिएगा, ये मुद्दे मुद्दे अलग से को कोई पैसे दूसरी नहीं तरफ लेती नहीं कोचिंग। भटकाएं तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल ये कोचिंग का बिल्कुल इस ठीक पे है, कोई बड़े हम ज्यादा एग्जाम बोलना के नहीं ये लिए है। आप पढ़ाने सत्रों का पर इस तरह बने के रहते आरोप नहीं हैं, लगा सकते मुद्दे हो। पर बने रहते अरे हैं जो हमारे बच्चे साथ। एग्जाम की और तैयारी सुरेश करते हैं, मेन प्रिपेयर मेन करते हैं, हाँ इशू तो पर अपनी इशू मांग पर के लिए बात लगे हुए कीजिए। हैं, दर्शन आप के बेबुनियाद कार्यक्रम कोई को देखिए। इल्जाम आरोप नहीं लगा सकते हो। मैंने केसरी आरोप सिंह कहाँ जी को लगाया? अगर बात कर रही थी, लक्ष्य धंधा चल प्रताप रहा है, सिंह, लक्ष्य मैंने तो प्रताप देखा सिंह, ना, लक्ष्य मैंने तो प्रताप विधानसभा सिंह। की समीक्षा देखी, वहां पर आरोप लग रहे थे, वहां पे बातें कही जा रही है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मैं 3 खुद महीने बढ़ाने की कोई बात नहीं है, बात बढ़ाने की एग्जाम के समय को आगे, ये जो बीच का जो समय है उसको हटा करके 10 15 ये 20 तो दिन कोर्ट आगे में करने जाके का कहा है। है इंडिया 3 ने, महीने अब का तो अगर कोई नहीं, बात ही नहीं है ना मैं बात इसमें। कर रहा सरकार था नहीं जो आरएस सुनेगी वाले तो विषय पर फिर मुख्यमंत्री जी जायज ने मांग कहा के था, लिए तो उसकी जा बात कर सकते रहा हैं था। आप। रही बात इस परीक्षा की है, तो इस परीक्षा में भी अगर अगर 5 दिन 7 दिन का अगर गैप हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 10 दिन 15 दिन अगर गैप हो मैंने जाएगा मना तो नहीं किया आपको, मैं बच्चे बता रहा दोनों हूँ एग्जाम दे लेंगे, के बिल्कुल सही अनुसार बात है। दोनों बातचीत की जाए। तीनों देखिए परीक्षाएं दे मैंने पाएंगे, मैंने ही नहीं कहा इन्हें। वो लेक्चरर अब वाला आप एग्जाम भी दे देखिए, पाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी दे पाएंगे। इसमें ये क्या तो एक जी, समस्या है? बिल्कुल सही। ये सुरेश तो स्वामी है हमारे ये साथ। तो देखिए, सरकार को भी बड़ी अपना संख्या में क्लियर जो स्टैंड रखना अभ्यर्थी इस चाहिए। कार्यक्रम को जब देख रहे हैं। जब लक्ष्य, एक कोर्ट में मिनट, जनप्रतिनिधियों के जाना लक्ष्य पास एक में मिनट, कोर्ट के लिए बैठना है लक्ष्य ना, आपके प्लीज लिए एक कोर्ट में मिनट। जाने चाहते नहीं हो, सरकार नहीं सुन रही तो आप कोर्ट में जाके जायज मांग को तो श्याम जी, कर सकते हो। श्याम जी, एक मिनट। वो जो अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है, सुरेंद्र स्वामी, कि यदि सारे कार्य कोर्ट और आरपीएससी ही करेगी तो निर्वाचित सरकार का क्या औचित्य है? मतलब कोर्ट में जाने से पहले सरकार के स्तर पर क्या ये विषय नहीं सुलझना चाहिए? ये एक सवाल है। श्याम जी, इसका जवाब आप दीजिए, फिर मैं लक्ष्य वापस आपके पास आ रही हूँ। ये आपके जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, वो आपके दमदार तरीके से मुख्यमंत्री के पास जाके बात कहे तो सुलझ सकती है। आप जिसकी प्रक्रिया के अनुसार जाना चाहिए वो तो जा ही नहीं रहे। केवल पत्र लिख देने से काम नहीं होता। जायज मांग मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सबके क्षेत्रों में है, और जनप्रतिनिधि सही तरीके से आपकी मदद करना चाहेंगे तो परीक्षा क्योंकि मांग देखिए जायज है तो उसको आगे बढ़ाए जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी का समर्थन इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको मौका मिल रहा है दूसरी परीक्षा देने का और उसमें दिक्कत आ रही है, तो इसको तरीके से बात कही जाए कि साहब इतने बच्चे हैं और इस तरह की स्थितियां हैं, अगर इसमें डेट आगे पीछे हो सकती है। अब आप तो बहुत ज्यादा तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि केवल ये चाहते हैं कि आप उस परीक्षा में बैठ करके दिसंबर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलने वाली, जिसमें जब अगर आप योग्यता नहीं रखेंगे, जब तक नेट नहीं क्लियर करेंगे तो परीक्षा नहीं दे सकते। इसलिए आपको वो जरूरी है, नेट की परीक्षा बीच में आ गई है। अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार सकता है तो राजस्थान भी उसको कसकाने में दे। आपको इस बात को तरीके से कहना तो पड़ेगा जाकर के। आरपीएससी के चेयरमैन फुल प्रेस सब आ गए, पहले आरपीएससी के चेयरमैन भी कार्यवाहक थे, उनके पास अधिकार इतने थे जितने इनके पास है। और देखिए 8 बजे मेरे को लगता है कि कोई ना कोई सूचना ऐसी है, मैं फिर कह रहा था, जो नारियल पानी पिला रहे थे ललित शर्मा जो एडिशनल एसपी है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है 8 बजे, आपको हो सकता हो कि आपकी इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार सिफारिश करती है, आरपीएससी उसको मानती है, निर्णय नहीं करती है सरकार की सिफारिश इसलिए मानी जाती है, मुख्यमंत्री के माध्यम से अगर कोई बात जाएगी तो फिर आरपीएससी का चेयरमैन जायज बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री की सिफारिश तो करे, आप कम से कम उस तक वो चीजें पहुंचाएं तो सही, पहुंचाने की बात नहीं करें कितने बच्चे हैं किस तरह से और कितने दिन आगे बढ़ाए जाने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो उसमें बहुत बड़ा दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी चीजें तैयार है, पेपर चले गए, सब कुछ हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जब पेपर आउट होने की बात आती है तो सब होती है कि एक दिन 10 जिलों में एग्जाम होने, जिले आवंटित हो गए, 3 दिन बाद तो आप अब तक अब तो वो तो आपके पास तो एडमिशन कार्ड ही जारी होने वाले हैं। अब आप देखिए परिस्थिति अनुरूप है, उसके अनुरूप अगर काम करेंगे तो हो सकता हो टाइमिंग का, मैं कह सकता हूँ कि जायज मांग के लिए तो मैं भी समर्थन करता हूँ कि अगर बच्चों को इसका लाभ मिलता है तो उसको तरीके से आपके जनप्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए। आजकल तो मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं चारों, तो 21 तारीख तक तो फुर्सत उनको होगी नहीं होगी कि योगा में लगे हुए हैं। तो इसलिए आप तरीके से अगर आरपीएससी चेयरमैन तक चली गई होगी बात तो मेरे को लगता है 8 बजे डिसीजन हो जाएगा फुल कमीशन की बैठक में।
देखिए श्याम जी, बात ये है कि मुख्यमंत्री या सरकार एक दिन में एक तरफ ध्यान नहीं देते, एक दिन में कई तरफ ध्यान देते हैं। जितना बड़ा राज्य है उसमें जितने विषय हैं उनमें से कौन से विषयों को आज एड्रेस करना है, उनकी प्राथमिकता देखनी होती है। और मुख्यमंत्री ने इस विषय की प्राथमिकता देखी या नहीं देखी, सरकार को ये विषय प्राथमिकता देने का लगता है या नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जो अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसमें श्री माजिसा इंस्टीट्यूट है कोई, उसमें उन्होंने लिखा है कि बीएड और एमएससी एमए फाइनल ईयर वालों से भी फॉर्म भरवाया गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण इनके परिणाम नहीं आए और परीक्षा से पूर्व परिणाम नहीं आने के कारण ऐसे 2 लाख विद्यार्थी अयोग्य हो जाएंगे। इनके भविष्य का क्या होगा? बहुत लॉजिकल। लक्ष्य प्रताप सिंह, बताइए जरा विस्तार से। हाँ, मतलब ये बात ठीक है ही, लेकिन अब ये संवाद हम करें किससे? और सरकार को भी इस बारे में स्पष्टता शुरुआत से ही रखनी चाहिए अगर ऐसी बात है तो, कि जिस जनप्रतिनिधि के पास जाए वो कह देवे ये हमारे बस की बात नहीं है। मिनिस्टर साहब के पास जाए तो वो कह देवे कि हमारे बस की बात नहीं है। तो छात्रों में स्पष्टता रहे, उनसे उम्मीद लगाना बंद करें, सीधा न्यायालय के पास जाए। अब ये जितने भी फैक्ट्स हैं, चाहे वो एग्जाम क्लैश के हों, चाहे वो पहले रिजल्ट नहीं आया उसके बाद में एग्जाम में बैठने के अयोग्य हो जाएंगे लाखों विद्यार्थी, उससे संबंधित हो, तो ये फैक्ट्स लेकर के हम फिर कोर्ट के पास जाएं। सरकार अपना स्टैंड क्लियर तो करे, स्टैंड क्लियर नहीं करती है, झूठी उम्मीद देती है सरकार और उसके बाद में ये सब होता है। अभी 3.5 साल बाकी है इस सरकार के पास में। अगर यही नई सरकार आई थी तब इन्होंने फैसला लिया ही था अपनी गुडविल चमकाने के लिए, युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए। और जब 5 साल होने लगेंगे, चुनाव आएगा, उस समय तो गैर वाजिब मांगे भी मान ली जाएंगी। और आज वाजिब मांगों के लिए भी हमको मुख्यमंत्री को अप्रोच करने में दिक्कत आ रही है। और श्याम सुंदर जी जो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए जाकर के, मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना ही आसान होता तो साहब आप मिलके बता दो। मैं तो मंत्रियों के पास जाता हूँ तो मंत्री कहते हैं कि हम नहीं मिल पा रहे हैं 7-7 दिन 8-8 दिन तक, सीएम साहब तो दिल्ली है, दौरे पर है। तो ये मिलना ही बहुत मुश्किल काम है, यही टेढ़ी खीर है। आपको क्या लगता है सीधा निर्जल अनशन पर बच्चा थोड़ी बैठा होगा पहले दिन? 1-1.5 महीने तक लगातार कई बच्चों ने प्रयास किए होंगे मिलने के, कई डेलीगेशन गए होंगे। लक्ष्य प्रताप जी, एक बार जरा बताइए, आप लोगों ने कहां-कहां प्रयास किए मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से मिलने के, और उन्होंने आपसे मुलाकात नहीं की? ये आप जरूर बताइए, क्योंकि दरअसल अगर कोई आप पर सवाल उठा रहा है कि आप सीधे आंदोलन पर हैं और आप लोग खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के पास अपनी बात रखें, शिक्षा मंत्री के पास अपनी बात रखें, तो आप लोगों ने जेन्युइनली प्रयास कब किए जिन्हें सुना नहीं गया? आप लोग कब गए मिलने के लिए? जी, लगभग मेरे ख्याल से अगर नाम मैं लेने लगूंगा तो नाम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मेरे ख्याल से सरकार के अंदर मिनिस्टर कोई छोड़ा नहीं होगा जिसके पास में हम गए नहीं। और लगभग सब जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के पास में छात्र गए और उनको अपना ज्ञापन दिया, उनको अपनी मांगे समझाई। और उन्होंने लगभग सबने ही, राजेंद्र राठौड़ जी भी इसमें शामिल हैं जो कि अभी विधायक भी नहीं, सरकार के प्रतिनिधि के नाते हम उनके पास में भी गए, ऐसे सब लोगों के पास गए, शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए। और सबका रिस्पॉन्स जो होता है ना छात्रों के मुंह पर पॉजिटिव ही होता है कि हाँ आपकी बात तो ठीक है, मांगे तो वाजिब है, इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे और अनुशंसा करेंगे और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। सब लोग मुख्यमंत्री जी का नाम ले लेते हैं, मुख्यमंत्री जी से सीधे बात हमारी हो नहीं पाती है। और जाकर मिले किससे फिर? मुख्यमंत्री पिछली बार जब 2023 की परीक्षा को लेकर के अब आंदोलन में कर रहा था, उस समय जन सुनवाई के अंदर मुख्यमंत्री जी लगभग हर रोज जन सुनवाई करते थे। अभी वो सोमवार को ही जन सुनवाई के अंदर मिलते हैं, बाकी उनके अधिकारी ही उसमें बैठते हैं। और सोमवार को भी जाओ तो सोमवार को या तो दिल्ली होते हैं या कभी किसी दौरे पर पहुंच जाते हैं। तो उस समय उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। अभी 2 हफ्ते पहले हम पिछले सोमवार को जो है उनसे मिले भी थे और मुख्यमंत्री जी ने, और उसकी बाकायदा खबर आई अखबार के अंदर कि मुख्यमंत्री जी से छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। लेकिन वो सब मिलने से कुछ अर्थ निकलता हो तो 2 हफ्ते पहले काम हो जाना चाहिए था। लगातार अभी भी सरकार अनिर्णय की स्थिति में है या कोई जवाब नहीं दे रही है या स्पष्टता नहीं कर रही है, तो उससे नुकसान तो छात्रों का हो ही रहा है। और सरकार की सभी धूमिल हो रही है कि सरकार के पास में क्या इतने अधिकार नहीं है। सरकार को 2-4 अधिकारी मिलकर के चला रहे हैं। सुधांशु पंत जी सरकार तो नहीं चला रहे, ये जो आरपीएससी के चेयरमैन है वो सरकार नहीं चला रहे हैं। शिखर अग्रवाल जी के ऊपर जैसे आरोप लग रहे हैं, जैसे शिखर अग्रवाल जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो भी सरकार तो नहीं चला रहे। ब्यूरोक्रेसी और सरकार जो है चुनी हुई सरकार है।
मैं जी, कह रहा था जी। आपके आंदोलन करने वाले बच्चों की संख्या सीमित क्यों है, जब फिर कि इतने सारे प्रभावित तो सारे आंदोलन करने के लिए आ जाने 2000 चाहिए। लोग रोज नहीं, इकट्ठे होते थे साहब। 2000 देखिए विद्यार्थी, 2000 मेंस के अरे बच्चे विद्यार्थी जब रोज इकट्ठे होते थे राजस्थान तैयारी विश्वविद्यालय करते में। हैं नहीं तो वो देखिए आंदोलन से ज्यादा देखिए मैं नहीं श्याम सुंदर जी होता। भाई साहब बात संख्या की भी नहीं है, बात लॉजिकल, कोई बात सही है या गलत है। आपको क्या आरएस लगता है भीड़ परीक्षा के में हो अंदर से सकता है पटरी पर बैठने से ही आंदोलन होंगे सफल? लॉजिकली बात क्या है, हम हर लॉजिकली चीज को बात फैसला समझिए इस ना। आधार पे तो नहीं करेंगे ना कि कितने सिद्ध है। मतलब अरे लोकतंत्र में सिलेक्शन हो वोट के लिए जाते भले हैं सिर लोग, गिने जाए, लेकिन कम से कम तैयारी लॉजिकली करके बैठे तो तैयारी करते लॉजिकली हो, बात तैयारी जुटने वाली बात है। आंदोलन की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपना लक्ष्य निर्धारित करके नहीं चला नहीं वो जाता है। करते हैं, लेकिन कम से कम एक आरपीएससी का फर्ज बनता है कि वो कोई तारीख जारी कर रही है तो वो कम से कम यूपीएससी से जाकर के उसका खुद का पीआरओ हो, जो यूपीएससी के पीआरओ से जाकर के बात करे कि भाई कोई आपके बीच में, हमारी तारीखों के बीच में हमारी तारीख घोषित करने जा रहे हैं, तो आप बता दीजिए आपकी कोई तारीख है तो नहीं टकरा रही। तो एक यूपीएससी ऐसा पूछती समन्वय नहीं तो है, होना चाहिए ना आपस के अंदर। ऐसा अब होता हम है कि कहेंगे कि भाई आप आपने ये परीक्षा दे रहे हो तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि जितने से पद है क्या सारे योग्य लोग जो है वो क्या इसमें समाहित हो जाएंगे? क्या इतने से पदों में सबकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं है ना संभव। कुछ लोग यहाँ एडजस्ट होंगे, कुछ लोग वहां एडजस्ट होंगे। तो आप कम से कम अवसर तो प्रदान कीजिए। जब हम लोकतंत्र में नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए 2-2, 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर देते हैं, तो इन बच्चों ने बेचारों ने क्या कसूर करा? अवसर तो दीजिए कम से कम। लॉजिकली तो आप उनकी तो ये बात सही चाहते है। हैं कि 2 नहीं लाख तो लोग सड़क पर ही आ जाएं आंदोलन के लिए, तो ये संभव नहीं है साहब। यूपीएससी कैंसिल करती है क्या? यूपीएससी अपना निर्धारित करती है, उसको कैंसिल करती है क्या? नहीं वो नहीं आंदोलन तो होता है मुख्य यूपीएससी ये चर्चा नहीं, चलते यूपीएससी कैंसिल नहीं करती। आप सही कह रहे हैं श्याम सुंदर जी भाई साहब, इस बात को सही कह रहे हैं कि यूपीएससी कभी कैंसिल नहीं करती, परंतु यूपीएससी की सलाह लेकर के, यूपीएससी की तारीखों को जुटा करके आरपीएससी तो अपना कैलेंडर तैयार कर सकती है ना कि आरपीएससी की कोई तारीख की परीक्षा उससे तो नहीं टकरा रही। आरपीएससी अपना आरपीएससी एग्जाम ध्यान लेती कर है। सकती है ना चीज। इन विद्यार्थियों के पास जो सबसे बड़ा तर्क है श्याम जी, वो ये कि अगर हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कर सकती है तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर सकती? जगदीश जी, एक बात और है, राजस्थान में हम किसी भी विषय को इस वक्त देख रहे हैं तो अनिर्णय की स्थिति सरकार के कई मुद्दों पर सामने आती है, दिखती है। ये जो अनिर्णय की स्थिति है, ये इन छात्रों के लिए भी बड़ी परेशानी बनी हुई है। मैं इसको केवल अनिर्णय की स्थिति के रूप में नहीं देखता, मैं देखता हूँ असंवेदनशीलता। सरकार की तरफ से कोई आदमी, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई सरकारी अधिकारी जाकर इनसे बात कर सकता है और अपना लॉजिक दे सकता है कि हम नहीं बदल सकते, अगर नहीं बदलना है तो। और बदलना है तो अनुशंसा करे गवर्नमेंट को, आरपीएससी को लिखना चाहिए ये बच्चों के साथ हो रहा है और क्लैश कर रही है एग्जाम की डेट। आरपीएससी को खुद देखना चाहिए था, ये नहीं देखती है तो सरकार को बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है और उनके सामने संकट ये है कि वो 2 एग्जाम एक साथ एक दिन एक टाइम पर कैसे दे सकते हैं, तो उनके हित नुकसान करते हैं एक दूसरे के। और अगर सरकार नहीं तो आरपीएससी भी कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई जो कि अपना किसी अफसर या मेंबर को भेजकर इन बच्चों से बात करवा ले, बुलवा ले, इनको कॉल कर ले कि भाई 5 लोगों का शिष्टमंडल आ जाए, हम बात कर लेते हैं क्या बात है। यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ मिसकम्युनिकेशन या नॉन कम्युनिकेशन सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों है? सरकार जनता की आवाज, एक एक छोटी छोटी शिकायत को सुनने के लिए तो बड़े बड़े ऑनलाइन पोर्टल तैयार किए गए। यहाँ इतना गर्मी, धूप, बारिश में बच्चे बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है। तो सुनने की मंशा नहीं है, सुना नहीं जा रहा है, संवेदनशीलता की कमी है, डिसीजन की कमी है, या फिर वाकई में कहीं कोई डिसीजन मेकर है नहीं? इतने सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच में लक्ष्य प्रताप सिंह, आपके जैसे जितने लोग हैं, नारायण सिंह सिसोदिया जी, जैसा आपने कहा कि आपने अभ्यर्थियों पर ही छोड़ दिया है। आप लोग जो एक लंबे अनुभव के बाद शिक्षक नेता बने हैं, जितने भी आप जैसे शिक्षक नेता हैं, वो अगर इन लोगों के साथ खुले रूप से आ नहीं पा रहे हैं तो उसका भी कोई कारण है, लॉजिकल, राजनीतिक, या आपको लगता है कि नहीं, ये विषय जो है वो हमारा नहीं है और जिनका विषय है उन्हें ही बात करनी चाहिए? नारायण सिंह जी तो अभी तक भी यही कह रहे हैं कि आप डेलीगेशन बनाओ और जाकर के मिलो। इनको ये अंदाजा तो होना चाहिए कि हम 1 महीने से डेलीगेशन बना करके मिल करके और उसके बाद धरने पर आकर के बैठे। देखिएगा लक्ष्य जी,
बिल्कुल आपकी वाजिब बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप लोग मिले हैं, ये हो सकता है मुझे मालूम नहीं हो, लेकिन मैं आपको फिर ये कहना चाहूंगा कि मूवमेंट में सबसे पहले जिम्मेदारी तो सरकार की होती है या उस संस्था की होती है कि मूवमेंट में इतने लोग बैठे हुए हैं तो हम उनसे जाकर के चर्चा करें। चर्चा नहीं करते हैं तो वहां जाकर के अपना कोई ऑफिसर या किसी को भेज करके आप लोगों को बुलवा करके आपसे बातचीत करें। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ उल्टा ये हो रहा है कि अभ्यर्थी बार बार जा रहे हैं, उसके बाद में सरकार आपकी कुछ सुन नहीं रही है, तो सीधा सीधा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो शायद आप लोगों के मूवमेंट से प्रभावित नहीं है, आपके इस आंदोलन से वो प्रभावित नहीं हो रही है कि ठीक है ये इतने दिन बैठ करके चले जाएंगे और अपने को अपना एग्जाम कराना है करा लेंगे। ये मेरा सोच है, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच ये हो रही है कि शायद, क्यों हमने कई मूवमेंट पहले भी किए हैं, हमने भी देखा है कई बार सरकारें इस घमंड में रहती हैं। 50,000 राजस्थान के शिक्षक एक बार यहाँ उद्योग मैदान पर इकट्ठा हुए थे। वासुदेव देवनानी जी उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, और उसके बाद जब सरकार गई तो उनको पता लगा कि कैसे शिक्षक सत्ता को बदल सकता है। तो दोस्तों, मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी सरकार नहीं सुन रही है तो ये आपको सोचना चाहिए भविष्य क्या करना है, क्योंकि लोकतंत्र में यही किया जा सकता है। ये तो हो नहीं सकता कि जबरदस्ती किसी को पकड़ करके ये कहें ये काम करना ही है, और या फिर आपके सामने न्यायालय बच रहा है। और रहा सवाल शिक्षक संगठनों का आपके साथ में, शिक्षक संगठन जितने भी हैं, आपको बताऊं, वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो आपका साथ जरूर दे सकते हैं लेकिन आपके मूवमेंट में शामिल नहीं हो सकते। जी, उसके पीछे कारण लॉजिक होता है। सर्विका चौधरी है, उनका कहना है कि मैडम मनोज मीना को जोड़िए, वो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और स्टूडेंट को किस किस से धमकियां भी मिली हैं। ये धमकियां कौन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये तो आप लोगों को आगे आके कुछ FIR दर्ज करानी पड़ेगी। और साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लक्ष्य का इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। तो लक्ष्य का नेतृत्व RS आंदोलन को लेकर जिस तरह से किया, आज हमने मनोज मीना को भी फोन किया लेकिन वो धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, इसलिए उनका आना संभव नहीं हुआ सर्विका। अदरवाइज हमने आज मनोज मीना को भी कनेक्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन वो लगातार फील्ड में ही है, लगातार धरने पर बने हुए हैं। तो जितनी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसमें ये बात समझ में आ रही है कि इनके प्रयास और इनकी जो शिकायत है सरकार से, वो साफ सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनका भविष्य जुड़ा हुआ है। और श्याम सुंदर शर्मा जी, भविष्य भी ऐसा है कि एक बार ये जो RPSC की वैकेंसी निकली, एक बार निकल गई, अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मालूम नहीं कब निकलेगी। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम तो वैसे भी, तो ये जो लाखों की संख्या में BEd करके तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, और फर्स्ट ग्रेड में तो ये भी होता है जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी है वो भी ट्राई करता है कि मेरा फर्स्ट ग्रेड में हो जाए। तो 5 लाख से ज्यादा का ये संख्या जो है, इसमें इस वक्त सरकार, RPSC चेयरमैन बस अब 7 बजे हैं और 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन क्या उनसे अपेक्षित है श्याम जी? देखिए मीना जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर जायज मांग है और तरीके से समय रहते हुए अगर कोर्ट में भी जब टाइम पे नहीं जाएंगे तो अगली बार RS वाले में क्या, तो उपेंद्र यादव, आपको मालूम है उपेंद्र यादव भी हर आंदोलन का नेतृत्व करते थे और एग्जाम खुद ही नहीं देते थे, लोगों के लिए आंदोलन ही करते थे। वो क्यों आंदोलन करते थे? और फिर विधायक का चुनाव लड़े थे। बरोज जी, आपके समय में आप कहते थे ना सड़कों पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, और सब आप भी सुन रहे थे ना। आप देखिए, मैं फिर लक्ष्य के लिए भी कह रहा था, भाई आप जो एक्चुअल में एग्जाम देने वाला सिंसियर बच्चा है, उसको आंदोलन से कोई लेना देना नहीं होता। उसको तो लक्ष्य है कि वो तो अपने टाइम पे परीक्षा हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। और देखिए, जो 4 महीने 3 महीने कहते हैं हम पढ़ाई करेंगे पास हो जाएंगे, वो पास नहीं होते। पर वो तो केवल आंदोलन में ज्यादा महत्व देते रहते हैं, क्योंकि देखिए बेचारा गांव से आकर के जो जयपुर में तैयारी करता है और उसके माता पिता किस हिसाब से उनको बैठा करके एग्जाम के लिए जो कुछ पैसा देते हैं, करते हैं कि भाई अब मेरा बच्चा एग्जाम में, अगर वो 3 महीने बढ़ जाते हैं तो फिर 3 महीने का कहाँ से खर्चा लाएगा। ये समय पे एग्जाम हो जाए और उसको नियुक्ति मिल जाए। अब देखिएगा, पद खाली पड़े हैं, जुलाई में हमको शिक्षक चाहिए और हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ा दो, 10-5 दिन बढ़ा दो, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई अगर बच्चों को इससे बेनिफिट मिल जाता है तो RPSC के चेयरमैन ठीक ठाक है, उनको बातचीत करके बताना चाहिए कि साहब
इस तरह की स्थितियों से हमको ये फायदा हो सकता है। 5 लाख में से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? यहाँ तो दो, अभी तो पद तो बहुत कम है ना, पद तो इतने हैं नहीं। आपके सामने फिर सहायक प्रोफेसर के भी पद बहुत कम निकलेंगे, लेकिन क्योंकि सबको महत्व रहता है, क्योंकि आजकल बीएड बहुत सारे हो गए हैं, 3rd ग्रेड में भी कितने बैठते हैं, कितने से सिलेक्शन होते हैं। तो ये बात सही है कि जायज मांग के लिए मैं भी समर्थन करता हूँ कि यदि उसमें बिल्कुल श्याम जी, यही कहना चाह रहे हैं सब, यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम 10 दिन इनका एग्जाम एक निकल जाए, दूसरा एग्जाम हो जाए, तो ये सब बच्चे उसमें बैठ जाए, यही अपन कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है, मैं तो नहीं मानता नहीं सुनते होंगे। मुख्यमंत्री जी हर बात को मान करके कैंसिल करेंगे तो भी काम चलने वाला नहीं है। हर एग्जाम में कैंसिल करने वाले भी बैठ जाते हैं, हमको कैंसिल चाहिए, और बहुत सारे कहते हैं टाइम पे हो जाए तो हमको नौकरी मिल जाए। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में जितना टाइम लगता है, उस प्रोसेस को अगर रोकेंगे तो फिर अब ऐसा ही भर्ती तो एक बार विवादित हो गई, तो अब ऐसा ही भर्ती में तो आगे की वैकेंसी नहीं निकल पा रही है। तो निश्चित रूप से आरपीएससी को अपना इंडिपेंडेंट होकर के काम करने देना चाहिए। हम सरकार बार बार जाकर के उसमें, जब भी तो कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा पे आरोप लगता है कि जी भाई वो जी, कहने से बहुत सारी चीजें। क्या करना चाहिए आरपीएससी चेयरमैन को, विपक्ष को क्या लगता है? जी निश्चित तौर पे देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना यह है कि अभी वाली जो परीक्षा है, चूंकि क्लेश हो रहा है और ऑलरेडी हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो अभी वाली परीक्षा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और देखिए अभी पूरे मामले में सरकार की तरफ से या फिर हमारे कुछ विश्लेषकगण की तरफ से भी एक बात निकल के आई कि सब सरकार जो है उसकी भी जिम्मेदार नहीं है। तो मुझे लगता है कि आरपीएससी को अपने स्तर पर कम से कम 2 व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए कि एक तो आरपीएससी कोई भी कैलेंडर बनाए तो यूपीएससी से जाकर के उसके कोई अधिकारी जो मालूमात करे कि उनके आपस में तारीखें नहीं टकराए। और दूसरी बात की आरपीएससी को अपनी तरफ से एक ऐसा जनसंपर्क अधिकारी या फिर कोई एक ऐसा अधिकारी निश्चित तौर पे बनाया जाना चाहिए, और वो मैंडेटरी हो कि विद्यार्थियों को या किसी समूह को उसको जाके कोई ज्ञापन देना हो, कोई मांग करनी हो, तो वो उसको जाके मांग भी कर सके, ज्ञापन भी दे सके, और साथ में ये भी आरपीएससी इस बात के लिए भी मजबूर हो कि कम से कम उनको जवाब दे, भले ही वो उनकी मांग नहीं माने कोई बात नहीं, पर लटकाए और भटकाए नहीं रखे विद्यार्थियों को। ये स्थिति बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो देखिए दोनों चीजें बहुत आवश्यक हो गई, चाहे वो आज भर्ती परीक्षा वाला मामला हो गया और ये वाला भर्ती परीक्षा वाला मामला हो गया। सरकार ने तो विद्यार्थियों को फुटबॉल बना दिया, सरकार तो आरपीएससी की तरफ फेंक देती है, आरपीएससी उठा के सरकार की तरफ फेंक देती है। तो ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि 2 मामलों में जो है आरपीएससी को अब ये कदम उठाने की आवश्यकता जो है वो नेसेसरी हो गई है, मैं ये कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे दर्शक और अभ्यर्थी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उसमें से दीपेश का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज दबा दी जाएगी हमारी, और कोचिंग का बहाना लेकर जो है वो आरपीएससी चेयरमैन जो है वो निकल जाएंगे। इस बात में कितनी आपकी मतलब ये पहले से ये सोचना कितना सही है, ये आप लोग सोचिए, क्योंकि आप लोग इस प्रदेश के नौजवान पीढ़ी को तैयार करने वाले शिक्षा जगत से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं। लेकिन इस तरह की आपको अगर लग रहा है अभी मुझे लगता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। लेकिन 8 बजे के बाद देखते हैं कि किस तरह से क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है और इन अभ्यर्थियों को कितनी राहत मिलती है और क्या फैसला आरपीएससी इसको लेकर लेता है। आरपीएससी में बैठे हुए लोग भी काफी अनुभव के साथ वहां पहुंचे हैं। वो अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा।